ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। 14 फरवरी 2024 को एक ऐसा योग पड़ रहा है, इतना पावरफुल और इतना बढ़िया योग पड़ रहा है कि मैं ये कह रहा हूं कि मैंने अपने अनुभव में ऐसा योग आज तक नहीं देखा। इतना बढ़िया योग पड़ रहा है। इस योग में यदि मेरे बताए अनुसार आप छोटा सा कार्य कर लेते हैं तो आपके जो कार्य है 100% सिद्ध होंगे। कौन कौन से कार्य होंगे पहले वो समझ लीजिए आप, और क्यों योग पड़ रहा है ये भी आप समझ लीजिए। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, मन चले लड़के वैलेंटाइन डे का दिन मनाते हैं, उसको छोड़ो। गणेश जी का दिन बुधवार का दिन होता है। गणेश जी का दिन बुधवार का दिन होता है और गणेश उसी दिन 14 फरवरी को ही बसंत पंचमी पड़ रही है। बसंत पंचमी पड़ रही है, बसंत ऋतु का आगमन होता है। और बसंत पंचमी के दिन सभी को पता है कि मां सरस्वती की पूजा की जाती है। साल में मां सरस्वती का यह एक ऐसा दिन होता है जिसमें भारत भूमि के हर परिवारों में, हर घरों में, हर मंदिरों में मां सरस्वती की पूजा की जाती है। विशेषत ये मां सरस्वती का विशेष दिन होता है। जैसे दिवाली मां लक्ष्मी का विशेष दिन होता है, इसी प्रकार मां सरस्वती का बसंत ऋतु के आगमन पर बसंत पंचमी का दिन जो होता है विशेषत होता है। इस दिन श्रद्धा विश्वास के साथ यदि मां सरस्वती को कुछ चीजें अर्पण की जाए तो निश्चित कार्य सफल होता है, बिल्कुल बिल्कुल सफल होता है। तो ये एक बहुत बड़ा शुभ समय है कि गणेश जी के पूजा के साथ में मां सरस्वती की पूजा की जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैलेंडरों में मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और गणेश की फोटो होती है। दिवाली पर आपने देखा बहुत सारे फोटो में देखा होगा कि मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और गणेश जी होते हैं। तो गणेश जी की मां लक्ष्मी के साथ पूजा की जाती है। लेकिन ऐसा योग बहुत ही कम मिलता है कि बसंत पंचमी बुधवार के दिन पड़ जाए, यानी कि गणेश जी की पूजा के साथ पड़ जाए। और अगर ऐसा दिन मिल जाए तो बस ये समझ लो कि ये 101% बड़ा ही शुभ होता है। आपने करना क्या है ये समझ लीजिए। पहले आप फायदे समझिए इससे क्या क्या होगा। देखो, यदि आप पूजा पाठ करते हैं, कोई चीजें आप मंत्रों को याद करते हैं आप भूल जाते हैं, कोई कार्य को याद करते हैं भूल जाते हैं, आप कोई सिद्धि साधना के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, आपकी सिद्धि सफल नहीं हो पा रही है, बच्चे आपके पढ़ाई में कमजोर हैं, वो भी करें। सिर्फ एक ही दिन कार्य करना, सिर्फ एक ही दिन का कार्य है, बस खाली एक ही चीज माता सरस्वती को आपको चढ़ानी है। क्या चढ़ानी, किस प्रकार चढ़ानी, आपको मैं अभी बताऊंगा। आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता तो भी, और या आप कोई चीज प्राप्त करना चाहते थे, किसी चीज को प्राप्त करना चाहते थे, वो प्राप्त नहीं हो पा रही है, या फिर आपके पति पत्नी आपस में प्रेम नहीं है, पुत्र आपके कहे अनुसार नहीं चलते, आपकी बेटी या कोई भी व्यक्ति आपके अनुकूल नहीं चलता, सही बात को नहीं चलता, विश्वास को आप गलत चलता है, आपकी बात को नहीं मानता, उसको आकर्षित करना हो, या फिर मां लक्ष्मी के साथ मां लक्ष्मी के साथ सरस्वती पूजी जाती है, या फिर आपके घर में धन के स्रोत कम हो गए हों तो भी इस प्रयोग को करें। क्योंकि लक्ष्मी देवी धन देती है और सरस्वती देवी ज्ञान देती है। ज्ञान होगा किसी कार्य को करने का तो आप अच्छे कार्य कर पाओगे, धन ऑटोमेटिक ही आएगा। तो विशेषत जो साधक हैं, जो अभिलाषा रखते हैं वो भी, और जो नहीं भी रखते वो भी, सभी साधक इस कार्य को जरूर कर ले, जरूर कर ले। साल में एक दिन आता है, इसको जरूर कर ले। बहुत ही शुभ समय है, बहुत बड़ा शुभ दिन आ रहा है। करना क्या है कि आपने सर्वप्रथम आपने सुबह ही पहले आपने भगवान गणेश जी और मां सरस्वती की आपने पूजा करनी है। पूजा किस प्रकार करनी है, आपने धूप दीप दिखाना है, और धूप ध्यान रखना कि आप मां सरस्वती को जो दीपक जलाएंगे वो घी का होना चाहिए। व्यवस्था है तो देसी घी का जलाएं, और नई व्यवस्था है तो डालडा, जैसा आपकी व्यवस्था वैसे, लेकिन तेल का नहीं जलेगा। सरस्वती को सफेद यानी घी का दीपक जलता है, ये ध्यान रखना। आप घी का दीपक जलाएं और गणेश जी की और सरस्वती की पूजा करें, उनकी आरती करें, उनको भोग लगाएं। भोग में आप सफेद बर्फी, सफेद पेड़े, पतासे या सफेद यानी मिश्री, यानी सफेद भोग आपको, व्हाइट भोग आपको मां सरस्वती को लगाना है। अब आपने करना क्या है, विशेषत क्या करना है, शाम के समय आपने अपने घर में थोड़ी सी खीर बना लेनी है, थोड़ी सी खीर बना लेनी है, या फिर हलवा बनाना है। सूजी को बिल्कुल ज्यादा लाल नहीं करना,
व्हाइट कलर की सूजी छोड़ना है, जो छोड़नी है उसके लिए क्या होता है कि कम आंच पर सूजी को भूनो तो वो भुन तो जाती है लेकिन लाल नहीं होती, भुन जाती है लाल नहीं होती। तो सफेद आपको हलवा बनाना, बिल्कुल व्हाइट हलवा बनाना, या फिर आप शाम के समय आप व्हाइट रंग की बिल्कुल सफेद आप बर्फी ले आइए, बिल्कुल प्लेन बर्फिया लेकर आ जाइए। शाम के समय आपने क्या करना है, एक देसी घी का आपने दीपक, या आपके पास जो भी घी उपलब्ध है, डालडा है तो डालडे से, सफेद होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, उसका दीपक आपने मां सरस्वती के सामने जलाना। सर्वप्रथम आपको गणेश जी के आगे धूप दीप दिखाकर, वही दीप गणेश जी को दिखाकर आपने गणेश जी को 5 लड्डू, 5 बूंदी के लड्डू आपने या बेसन के लड्डू गणेश जी को समर्पित करने हैं और गणेश जी से प्रार्थना करनी है अपने कार्य के लिए, जो भी कार्य जिस मनोकामना को रखते हुए, सिद्धि साधना के लिए या बच्चों को पढ़ाई के लिए, एग्जाम में पास होने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, किसी को वंश में करने के लिए, कोई भी समस्या हो उसके लिए आप गणेश जी प्रार्थना करें। उसके बाद में मां सरस्वती को आपको भोग लगाना है। आप खीर बना लीजिए, वैसे तो सबसे उत्तम तो खीर होता है, और नहीं तो फिर आप सफेद रंग की मिठाई लेकर आ जाइए, पेड़े बना लीजिए, पतासे रख लीजिए, मिश्री रख लीजिए, व्हाइट रंग की कोई भी मिठाई आप रख लीजिए। अब आपने करना क्या है, मां सरस्वती के सामने दीपक जलाना है, उनके सामने एक कपूर जो आता है, कपूर की टिक्की, आप बड़े वाली टिक्की एक लिए, छोटी टिक्की है तो बड़ी वाली टिक्की वो ले लीजिए। टिक्की आप कपूर सामने जलाकर आप उसके ऊपर, कपूर के ऊपर आपने वह भोग देना है। कपूर आपको किस चीज के ऊपर जलाना है, कपूर के लिए आप कोई बर्तन ले लीजिए, कोई प्लेट ले लीजिए, या फिर आप वो ले सकते हैं ये जो होता है मिट्टी के कुम्हार के यहाँ से आप कोई, आप हाजिरी टाइप की छोटी सी कोई दोना सा कोई आप इस तरह का कोई चीज लेकर आ जाए, मिट्टी का आप बड़ा जो होता है सराय जिसको बोलते हैं, वो इस तरह का आप लेकर आ जाइए, तवा टाइप का इस तरह का लेकर आ जाइए, या फिर आप प्लेट में आप जला सकते हैं। तो थोड़ा सा आपने गोला लेना है, कच्चा गोला, जो गोला होता है सूखा हुआ, नारियल, नारियल तो होता है पानी वाला, सूखा गोला खोपा लेना है आपको, खोया जिसको बोलते हैं सूखा, उसका थोड़ा सा टुकड़ा आप तोड़ लीजिए, उसके ऊपर आप कपूर को रख लेना है। आपने थोड़ा सा आपने टुकड़ा ले लेना है खोपे का, खोले का, खोए का, उसके ऊपर कपूर आपने रखना है, कपूर को जला देना है दीपक के सामने। वहीं पर आपने वह भोग लगाना, कौन सा, खीर का या पेड़े का या सफेद बर्फी का या मिश्री का, पतासे का, जो आपने व्हाइट रंग का भोग लगा रखा है वह आपने भोग लगाना है। और वहीं पर बैठकर आपने पहले सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करना है। गणेश जी का मंत्र आप बोल सकते हैं, ओम गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, गणेशाय नमः। उसके बाद में आपने ब्रह्मदेव का पूजन करना है, किसका, ब्रह्मदेव का। ओम श्री ब्रह्माय नमः, ओम श्री ब्रह्माय नमः, ओम श्री ब्रह्माय नमः, ओम श्री ब्रह्माय नमः। सिर्फ एक माला जाप करने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। उसके बाद में आपने सरस्वती के एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र में आपको दे देना, ओम सरस्वती देवभ्यो नमः, ओम सरस्वती देवभ्यो नमः, ओम सरस्वती देवभ्यो नमः, ओम सरस्वती देवभ्यो नमः। इस मंत्र का आप जितना ज्यादा जाप कर सकते हो उतना करें। 1 माला, 2 माला, 5 माला, 11 माला, 21 माला, जितना आपका सामर्थ्य है उतना जाप करें। सिर्फ एक दिन आपको ये कार्य करना है और अपनी अभिलाषा मां सरस्वती को बारंबार प्रणाम कर अपनी अभिलाषा उनको बता देनी है। बस आप एक दिन का ये करना, एक दिन ध्यान, एक बात का ध्यान रखें कि उस दिन आपको व्रत रहना है, सुबह से शाम तक आपको व्रत रखना है। व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं, तो आप पूरा दिन आपको व्रत रखना है। ध्यान रखना कि व्रत में आप चाय नहीं पी सकते, कॉफी नहीं पी सकते, दूध पी सकते हैं, व्हाइट रंग का दूध होता है, दूध पी सकते हैं आप, फल खा सकते हैं आप चाय नहीं पी सकते। वो बहुत सारे साधक व्रत रखते हैं, कुट्टू की पकौड़ी या सामा के चावल, इस तरह की चीजें खाइए, कुछ नहीं खाया जाएगा। आप फल पीजिए, खाइए या दूध पीजिए। शाम के समय आपने जो प्रसाद बनाया हुआ है वह आप बाल कन्याओं में, लड़कियों में प्रसाद बांट दें और थोड़ा सा प्रसाद खुद ग्रहण कर लें। उसके बाद में आप खारा जो मर्जी आप खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं शाम के समय। तो इस तरीके से आप एक दिन का व्रत मां सरस्वती का कर लीजिए। जिस अभिलाषा, जिस मनोकामना को रखकर आप करेंगे वह 100% पूरी होगी। बहुत ही अच्छा शुभ योग है। सदा विश्वास के साथ आप इस प्रयोग को कर ले। मैं ये कह रहा हूं कि बल्ले बल्ले हो जाएगी। सभी साधक भाई जितने भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी कर लें। कोई अभिलाषा हो तो भी, नहीं अभिलाषा हो तो भी इसको करना चाहिए, क्योंकि साल में एक ही दिन आता है ये। और इस बार बहुत अच्छा योग है कि बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा के साथ में मां सरस्वती का पूजा का योग बनना है। बहुत अच्छा शुभ लक्षण है, इसको आप करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।